तख्ते पंजाब किसका फैसला कुन मरहला आन पहुंचा। 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात, वोटिंग शुरू हुए 4 घंटे गुजर गए। पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की लाइनें, खातीन और बुजुर्ग शहरी भी पेश। पीपी 228 लोधरा में 100 साला बुजुर्ग और लाहौर टाउनशिप में 92 साला बुजुर्ग वोट कास्ट करने पहुंचे। सियासी जमातों के कारकुन वोटर्स को लाने के लिए मुतहरिक। पंजाब असेंबली की 20 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 75 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। असल मुकाबला नून लीग और पीटीआई के दरमियान है। लाहौर और मुल्तान के तमाम मुतल्लिका हल्के इंतहाई हसास करार। सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स तैनात। पाक फौज स्टैंड बाय है। लाहौर के हल्का पीपी 158 धर्मपुरा में 2 सियासी जमातों के कारकुनों में झगड़ा। पोलिंग स्टेशन 60 में वोटर्स को अंदर जाने से रोकने पर लड़ाई। एक कारकुन जख्मी हो गया। पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पा लिया। हल्का पीपी 168 के पोलिंग स्टेशन 59 अवान मार्केट में झगड़ा। कारकुन लड़ पड़े। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। फैसलाबाद में पीपी 97 पोलिंग स्टेशन 72 पर झगड़ा। बुजुर्ग वोटर का बैलेट पेपर फट गया। अमले ने नया बैलेट पेपर जारी कर दिया। शिराज मलिक मेरा नाम है, ठीक है। ये मैं आज वोट डालने आया हूँ और मैसेज पे और ऐप पे मेरी डिटेल आ रही है, जबकि जो लिस्ट है अंदर वाली भी और बाहर वाली भी, उसमें मेरा वोट ही कहीं शो नहीं हो रहा। लाहौर के कई हलकों में वोटर्स अपना वोट ढूंढने पर मजबूर। शहरी कभी उधर और कभी इधर एक से दूसरे पोलिंग स्टेशन के चक्कर लगाते रहे। शहरियों का कहना है ऑनलाइन वोट मौजूद है, मगर पोलिंग स्टेशन गए तो कोई कहीं भेज रहा है और कोई कहीं। रहनुमा पीटीआई एजाज चौधरी का कहना है वोटर लिस्टों में बहुत ज्यादा गलतियां हैं। इलेक्शन कमीशन को 14 खत लिखे लेकिन कोई हल नहीं मिला। पोलिंग का अमल पुरअमन तौर पर जारी। शहरी घरों से निकलें और अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट दें। इससे न सिर्फ जमहूरियत मजबूत होगी बल्कि पाकिस्तान को मजीद इस्तेहकाम नसीब होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान। मजीद कहा पोलिंग में मदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन होगा। उधर इलेक्शन कमीशन कंट्रोल रूम में 6 शिकायत मौसूल, 3 को फौरी हल कर दिया गया। बाकी के लिए इकदाम कर रहे हैं। रहनुमा नून लीग अयाज सादिक लाहौर की 4 सीटों पर जीतने के लिए पुरुम्मीद। मीडिया से गुफ्तगू में बोले साबिक हुकूमत की 4.25 साल की कारकर्दगी लोगों के सामने है और नून लीग की खिदमत भी किसी से छुपी नहीं। जीत हमारी होगी। इलेक्शन के बाद इमरान खान क्या कहेंगे फर्क नहीं पड़ता। अयाज सादिक ने हल्का पीपी 158 में वोट कास्ट किया। रहनुमा पीटीआई असद उमर का कहना है रजीम चेंज का रिवर्स गियर लगने वाला है। हमजा शहबाज वज़ीर आला था ही नहीं, वो वज़ीर आला की कुर्सी पर काबिज है। जल्द ही वज़ीर आला की कुर्सी बाज़ियाब कराएंगे और जल्द परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब बनने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन बताए इसको कहां से हिदायत मिल रही है। रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर का इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम। कहते हैं हुकूमत फाशिस्ट है, वजीर दाखिला सबको धमकियां दे रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी के बावजूद हम कामयाब होंगे। आज शाम के नताइज साबित कर देंगे कि आवाम उनके साथ नहीं, आवाम अपने वोट की ताकत से लोटों को इबरत का निशान बनाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का कहना है अब तक पोलिंग का माहौल पुरअमन है। अब तक पुलिस चौकस, गैर जानिबदार और उनका रवैया मुनासिब नजर आ रहा है। 3 बजे बारिश की पेश गोई है। वोटर्स जल्द अज जल्द वोट कास्ट करें। शाह महमूद कुरैशी मजीद बोले एक पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग अफसर बच्चियों को कह रही है शेर पर मोहर लगाएं। आरओ ने मुतबादिल अमले की यकीन दहानी कराई। शाह महमूद कुरैशी का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। एक वोटर लिस्ट में अपना नाम ना होने की शिकायत कर दी। शाह महमूद की मसला हल कराने की यकीन दहानी।
पीटीआई का ज़िमनी इलेक्शन शुरू होते ही धांधली का इल्ज़ाम। शहबाज गिल का कहना है, मुजफ्फरगढ़ में हमारे उम्मीदवार मौज़म जतोई के पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन 44 और 46 से बाहर निकाल दिया गया। खाली डब्बे और बैलेट पेपर्स चेक नहीं करने दिए गए। फॉर्म 46 शफाफियत खत्म हो गई। इलेक्शन कमीशन ने शहबाज गिल के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। कहा, पोलिंग स्टेशन 46 से 47 से एजेंट्स को निकालने का इल्ज़ाम गलत है। वहां पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स मौजूद हैं। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर उम्मीदवारों की जानिब से वोटर्स की खूब आवभगत। पोलिंग के लिए आने वालों की नान चने और हलवा पूरी से तवाज़ो। हल्का पीपी 170 में पीटीआई के मरकजी इंतखाबी दफ्तर में कारकुन नाश्ता करने में मसरूफ। कारकुनान भी खूब खाबे खाकर ताज़ा दम हो गए। मुस्लिम लीग नून को ज़िमनी इलेक्शन से कबल बड़ा धचका। शेखुपुरा से लीगी रुकन पंजाब असम्बली जलील शरफपुरी ने इस्तीफा दे दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाही ने जलील शरफपुरी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। जलील शरफपुरी की आवाम से ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान को वोट देने की अपील। ज़िमनी इंतखाबात में वोट डालते हुए तब्दीली के नाम पर बर्पा की गई तबाही के बारे जरूर सोचिएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। मजीद लिखा कि वोटर्स इमरान न्यासी हुकूमत के पौने 4 साल स्याह दौर की करप्शन, नाअहली, मुआशी तबाही और माफिया की सहूलतकारी और सरपरस्ती का भी जहन में रखे। मुल्क को मंजिल से दूर करने का बदला आपने अपने वोट से लेना है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है, अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। शरपसंद अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। आवाम बिला खौफ अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल में कानून नाफिज करने वाले इदारे बिला ताख़ीर रिस्पॉन्स करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा, आवाम झूठ, यू टर्न, करप्शन और आइन शिकन की सियासत को मुस्तरद करेंगे। तमाम 20 हल्कों में नून लीग को कामयाबी मिलेगी। ज़िमनी इलेक्शन का सबसे बड़ा मुकाबला मुल्तान में पड़ गया। पीपी 217 में जैन कुरैशी और सलमान नईम मद्दे मुकाबिल। आम इंतखाबात में सलमान नईम ने शाह महमूद कुरैशी को हराया। बेटा जैन कुरैशी वालिद की हार का बदला लेने के लिए पुरज़म। पीपी 224 लोधरा में आमिर शाह और जवार वड़ाइश का मुकाबला। पीपी 228 लोधरा में इज्जत जावेद और नज़ीर खान आमने सामने। पीपी 228 टीजी खान में सैफ खोसा और कादिर खोसा मद्दे मुकाबिल। पीपी 237 भावल नगर में आफ्ताब रजा और फिदा हुसैन का मुकाबला। पीपी 272 मुजफ्फरगढ़ में मुअज्जम जतोई और जहरा बुखारी मद्दे मुकाबिल। पीपी 273 मुजफ्फरगढ़ में यासिर जतोई और सब्तैन रजा आमने सामने। पीपी 282 लिया में कैसर अब्बास और ताहिर रंधावा में कड़ा मुकाबला है। लाहौर के 4 हल्कों में नून लीग और तहरीक इंसाफ पे कांटे का मुकाबला। पीपी 167 में शबीर गुज्जर और नज़ीर चौहान आमने सामने। पीपी 168 में नवाज अवान का असद खोकर से मुकाबला। पीपी 158 में अकरम उस्मान और एहसन शराफत मद्दे मुकाबिल। पीपी 170 में जहीर खोकर और अमीन गुज्जर में जोड़ पड़ गया। शेखुपुरा के वाहिद हल्के में पीटीआई के खुरम शहजाद और नून लीग के मियां खालिद मैदान में। बहीरा अरब में हवा का कम दबाव। सिंध में बारिशों का एक और स्पेल आने को तैयार। कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, जामशोरो, सखर, लाड़काना और जैकबाबाद में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। डेरा गाजी खान और बलोचिस्तान के मकामी और बरसाती नदीनानों में तुग़यानी का खतरा है। जनूबी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अमरीकी सदर का दौरा मशरक़ी वस्ता ख़त्म। जो बाइडन सऊदी अरब से खाली हाथ लौट गए। अमरीकी सदर और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात की मज़ीद तफसीलात सामने आ गईं। खाशकीजी के कत्ल के इल्ज़ाम पर सऊदी वली अहद ने जवाब दिया कि अमरीका ने भी बहुत गलतियाँ की। खाशकीजी का पूछने वाले बताएं कि शरीआब आकला के कत्ल पर क्या इक़दाम लिए। अबू गरीब जेल में कैदियों पर तशद्दुद के स्कैंडल सामने आए। वली अहद ने मज़ीद कहा, हमारी अपनी रवायत है, किसी की डिक्टेशन की ज़रूरत नहीं।
और पाक श्रीलंका पहला टेस्ट, पाकिस्तानी बैटिंग मुश्किलात का शिकार। श्रीलंकन स्पिनर के सामने पाकिस्तानी बैटर बेबस, बाबर आजम के सिवा कोई बल्लेबाज जमकर ना खेल सका। 85 रन पर 7 खिलाड़ी पेविलियन लौट गए। परबत जयसूर्या ने 5 विकेटें हासिल की। बाबर आजम पाकिस्तान के तेज तरीन 10,000 रन बनाने वाले बैटर बन गए।